नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर जगदीप बराड़। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है नाक से खून आना, जिसे इंग्लिश भाषा में एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नाक से खून आना। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नाक से खून आना, एपिस्टैक्सिस, जानते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, नाक हमारी बॉडी को खून की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के हर एक पार्ट्स को खून की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार हमारे नाक को भी खून की ज़रूरत पड़ती है। हमारे नाक को खून पहुँचाने में 3 आर्टरीज काम करती हैं और नक्सीर, नाक से खून आने की जो समस्या है वो बच्चों और बड़ों में किसी को भी हो सकती है। नाक की जो लिटमस एरिया होता है उसमें कमजोरी आ जाने के कारण वो लिटमस एरिया फट जाता है और हमारे नाक से खून आना शुरू हो जाता है। नक्सीर के बारे में जो मेडिसिन देने से पहले पेशेंट का जो कारण क्या है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नक्सीर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहले इन सभी कारणों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इनके क्या कॉजेस कारण हो सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहला कॉज होता है पेशेंट में हीट, गर्मी का बढ़ जाना। अगर पेशेंट में किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कुकिंग का काम करते हैं जहां, और कहीं जो गर्म मौसम में काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, तो उनको गर्म मौसम के वजह से जो नाक से खून आ सकता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है बीपी का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। जी हाँ दोस्तों, पेशेंट का नाक से खून आने के बाद बीपी का, जो ब्लड प्रेशर का चेकअप होना बहुत ज़रूरी होता है। बीपी बढ़ने पर भी जो नक्सीर छूटने की जो समस्या वो आम देखी जाती है। इसका तीसरा कारण, सबसे बड़ा कारण जो हो सकता है वो नाक में रसौली का बन जाना, नाक में पॉलिप्स का बन जाना और कोलेस्ट्रॉल, पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा बढ़ जाने से भी नाक से खून आने की संभावना होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनमें से इनके जो प्रिकॉशंस हैं, वो सावधानियां हैं, वो पेशेंट को क्या क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंट को आगे की तरफ झुक जाना चाहिए। नाक से जो खून निकल रहा है वो खून नाक के बाहर निकलना ज़रूरी होता है। पेशेंट को नाक से खून निकलते वक्त लेटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो खून होता है वो पेशेंट के पेट में, लीवर में, मैदे में चला जाता है और इसके कारण कोई बड़ी जो प्रॉब्लम पेशेंट को आ सकती है। जो पेशेंट को 5 से 7 मिनट के लिए अपने नाक को इस प्रकार दबा के रखना चाहिए। इस प्रकार नाक को 5 से 7 मिनट तक दबाने से जो नाक से खून आने की जो मात्रा है वो कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट को
ठंडे पानी से नाक को साफ करना चाहिए। ठंडे पानी और बर्फ़ से भी पेशेंट को नाक पर रखना चाहिए। इससे जो नाक से खून बगने की समस्या जो है वो रुक जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन जो आमतौर पर दिया जाता है, सबसे पहले और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन हेमामेलिस। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं हेमामेलिस वर्जीनिका क्यू, जो मेरे पास KR इंडो जर्मन कंपनी का पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका 10 से 15 बूंद जब पेशेंट को नाक से खून आना शुरू हो जाए तो उसको देना चाहिए। दिन में 3 बार 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार देने से जो नाक से खून निकलना बंद हो जाता है। इसके अलावा दूसरी जो मेडिसिन सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है ग्लो9। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ग्लो9 30। अगर पेशेंट को गर्मी के कारण नाक से खून निकल रहा है, मौसम में गर्मी के कारण या फिर हीट ज़्यादा बढ़ने के कारण नाक से खून निकल रहा है, तो ग्लो9 30 मेडिसिन की 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को लेने से खून निकलना बंद हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरी और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है लैकासिस। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को ये मेडिसिन लिख दूंगा, बाद में आप चेक कर लेना। तो लैकासिस 30 पावर में जो मेडिसिन देने से जो पेशेंट को नाक से खून आने की जो समस्या है वो रुक जाती है। इसकी 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप आफ्टरनून दोपहर के समय और 2 ड्रॉप शाम को देने से नाक से खून आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और मेडिसिन जो एपिस्टैक्सिस की समस्या में दिया जाता है वो है फेरम फॉस। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जो बड़ी डॉक्टर जॉन की जो टैबलेट है, बड़ा ज़्यादा लगने के कारण हम बड़ी बॉटल मंगवा लेते हैं। फेरम फॉस 6x पोटेंसी में है, तो इसकी 4 से 5 गोली दिन में 3 बार दिन में खाने से 4 से 5 गोली दिन में 3 बार खाने से जो पेशेंट को जो नक्सीर की छूटने की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।